नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 1 से 7 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। नए दर्शक जो जुड़ते हैं या पहली बार जो लोग परामर्श लेते हैं, उनसे आग्रह है कि आप कोई भी सेवा जब लें तो ऊपर क्योंकि जो लिखा होता है उसको पढ़ लिया करिए अच्छे से, फिर उससे आपकी सर्विस जो है वो सेवा बाधित नहीं होगी। पढ़ करके फिर आराम से फॉर्म भरिए। पेमेंट तो हमारे यहाँ अंतिम ऑप्शन है। अ, ठीक लगे तो फिर आगे बढ़िए, अन्यथा क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें भी बाधित होती हैं और जो है वो हम लोगों को भी वो बार-बार करेस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, या फिर बाद में आपको कई बार पढ़ते खुद नहीं है तो लोग जो है वो आरोप प्रत्यारोप दूसरे पे लगा देते हैं। तो बेहतर हो कि आप पढ़ लिया करें कि कौन-सी सेवा, जैसे 10 मिनट की जो सर्विस है वो एक विषय पर बात करने के लिए है, किसी एक विषय पर एक कुंडली पर बात हो। तो इस तरह से आप उसको पढ़ लिया करिए, पढ़ करके फिर आप जो है वो लिया करिए। अर्जेंट टॉक को का दुरुपयोग मत किया करिए, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। अर्जेंट टॉक तभी लीजिए जब आप स्ट्रेस में हो किसी प्रकार का और बहुत जल्दी बात करनी हो। कई लोग मैं देखता हूँ कि कोई 10 साल से 5 साल से परेशानी चल रही है, तुरंत कोई वो भी नहीं करना, उसमें भी अर्जेंट टॉक नहीं, मुझे तुरंत बात करना है, तो उसका कई बार वो दुरुपयोग लगता है धन का। ज़्यादा धन हो तो दान कर दिया करिए, हमको भी कर दिया करिए, लेकिन दुरुपयोग मत करिए, किसी को कर दीजिए। और अर्जेंट टॉक का तभी प्रयोग करिए जब वो सच में अर्जेंट कंडीशन हो। अब साप्ताहिक राशिफल की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह कई मामलों में सुखद एहसास दिलाता हुआ दिख रहा है, विशेष करके पारिवारिक जीवन में। पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ हो, अपने घर परिवार के ऊपर आपका धन खर्च हो, कुछ सुखद अवसर आपको प्राप्त हो, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य भाग में कोई सुखद यात्रा की संभावना बन रही है, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का योग बन रहा है। अंतिम भाग थोड़ा सा मानसिक अशांति आपको दे सकता है और उसमें मन विचलित हो सकता है, या पारिवारिक जीवन से संबंधित कोई कष्ट आपको परेशान कर सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए कुछ हद तक बेहतर समय है, उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। इस समय अगर देखा जाए तो जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी बहुत हद तक अनुकूलता इस समय बनी हुई है। यात्राओं में थोड़ा बहुत कठिनाई या कठिनाई क्या कहूँ, बल्कि ये कहूँ कि सावधानी बरतें। स्थान परिवर्तन के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें करीबी लोगों के कारण कष्ट, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है सप्ताह के पहले भाग में। लेकिन मध्य भाग जो है वो आपके सेहत को बेहतर करेगा, करीबी लोगों से मिलने का अवसर देगा, मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त हो, कलात्मक विचारधारा हो, इसकी अधिक संभावना बनी हुई है। अंतिम भाग पुनः कार्य क्षेत्र पर मानसिक अशांति, भावनात्मक कष्ट और करीबी लोगों के साथ, कुलीग के साथ, जो कार्य क्षेत्र में आपके मित्र हैं, साथी संगी हैं, उनके कारण मानसिक अशांति या उनका कोई मिथ्या आरोप, बिना वजह के डिस्टरबेंस, इसके उत्पन्न होने की संभावना सप्ताह के अंतिम भाग में आपके लिए बन रही है। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित जुड़े जो कार्य हैं उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई आपको मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा, अन्यथा उसमें सफलता जो है थोड़ी संदिग्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो धन हानि का योग बना रहा है, तो आर्थिक मामलों में सावधानी आपको रखनी चाहिए सप्ताह के प्रथम भाग में। और कर्ज इत्यादि लेने से बचें, क्योंकि वो दूसरे को तो सुख दे देगा लेकिन आपको लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। मध्य भाग जो है वो आपके अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि, व्यापार में धन लगाने का योग बन रहा है। बहुत से लोग अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें निवेश करें, धन लगाएं, इसकी अधिक संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में शुभता आए,
इसके भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और बहुत से लोगों के घर परिवार में मांगलिक कार्य होने का भी योग बन रहा है। अंतिम भाग जो है वो थोड़ा बहुत आपको मानसिक अशांति दे सकता है, फिर भी अ, मानसिक अशांति के बावजूद बाहर से आप प्रसन्न रहेंगे और जो है वो वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, लोगों को प्रभावित करेंगे। धन के बचत के लिए विशेष प्रयास आप जो है वो कर सकते हैं। करीबी लोगों के साथ जो वैचारिक मतभेद इत्यादि उत्पन्न हो रहा था, उसमें थोड़ी बहुत कमी इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बड़े अच्छे आसार आपके लिए इस समय बन रहे हैं। अ, मन प्रसन्न रहेगा, आय को लेकर के आप सोचेंगे भी और कुछ लोगों को अप्रत्याशित आय हो सकती है। बचत कर पाए या नहीं, क्योंकि बचत प्रभावित है, सेविंग जो है बहुत अच्छी नहीं होगी, फिर भी आय को लेकर के आप विशेष प्रयास करेंगे और उसमें अच्छी सफलता भी मिलेगी। सप्ताह का मध्य भाग कहीं यात्राओं का है, धन खर्च का है, लेकिन वो शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में आपका धन खर्च हो इसकी संभावना बन रही है। अंतिम भाग पुनः प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, एक दूसरे के प्रति नजदीकियां बढ़े, कार्य व्यापार में वृद्धि हो, नए अनुबंध प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना है। हालांकि बचत के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है, बचत के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। करीबी लोगों के ऊपर भी आपका समय और धन खर्च होगा, इसकी अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन भौतिक जगत से संबंधित सुख सुविधाओं में वृद्धि और मन प्रसन्न रहे, ये सारांश इस सप्ताह का कहा जा सकता है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो घर परिवार के दायित्वों के ऊपर आपका धन खर्च होगा। कुछ लोगों को के लिए यात्रा का योग बनेगा, परिवार के साथ जो है कहीं सुदूर की यात्रा करें, इसकी संभावना है। माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। मध्य भाग जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है, आय में वृद्धि हो इसकी संभावना दिखा रहा है और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। चीजों को बड़े विनम्रता से हैंडल करेंगे आप। कहीं कुछ एग्रेशन रहे भी तो इस सप्ताह में, जैसे सूर्य केतु की युति भी है लग्न के ऊपर, लेकिन वहां बुध है और जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके अंदर विनम्रता को बढ़ाने वाला होगा। अंतिम भाग जो है वो अगर देखूं तो धन खर्च का है, सुखद यात्रा का है और यात्रा में सुख प्राप्त हो, प्रसन्नता मिले, भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि हो, इसके अच्छे संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको अन्य ग्रह गोचर के हिसाब से रखने की लगातार आवश्यकता बनी हुई है, उस पर आपको ध्यान देना है। व्यापार में कुछ हद तक वृद्धि और नए आयाम बन सकते हैं आपके लिए। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में भाई बंधुओं के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है और उसके कारण आपको भावनात्मक कष्ट मिल सकता है। भाई बंधु मित्र उनके कारण सप्ताह के पहले भाग में। मध्य भाग जो है वो पारिवारिक कार्य व्यापार के कारण, गतिविधियों के कारण, व्यस्तताओं के कारण आपके आय प्रभावित आपकी हो, आय में कुछ बाधा उत्पन्न हो, कमी हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। अंतिम भाग बहुत योगकारी है, जिसमें शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग आपको मिलेगा। आय में वृद्धि होगी, आय के लिए जो प्रयास करेंगे वो बेहतर होगा, योजनाएं अच्छी आप बनाएंगे, संतान से कुछ हद तक सुख प्राप्ति का योग भी आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं, लेकिन हाँ, यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट, स्थान परिवर्तन का योग, स्थान परिवर्तन से कठिनाई, इन सब चीजों का भी योग आपके लिए है। तो अपने स्थान पर रहते हुए अगर आपको कोई बेहतर अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए जैसा देखूं तो पहली बात तो है कि कुछ एंजाइटी और तनाव में कमी महसूस आपको होगी। इसके साथ साथ आय में वृद्धि है, अपने से करीबी लोग, प्रभावशाली लोग, बड़े लोग, उनके सहयोग से आय में अच्छी वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है। सोच समझकर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। मध्य भाग करीबी लोगों के कारण कुछ व्यवधान उत्पन्न हो, कई बार होता है घर में विवाद हो गया, कोई हो गया तो आपके उसका प्रभाव कार्यस्थल पर, तो पारिवारिक जीवन के कारण कार्यस्थल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना सप्ताह के मध्य भाग में बन रही है। अंतिम भाग जो है वो पुनः सुखद है, कार्य क्षेत्र में विस्तार, वृद्धि, करीबी लोगों का खूब सहयोग, अपने जो संगी साथी हैं, आपके कुलीग हैं, उनका बेहतर सहयोग और उनके साथ समन्वय के साथ आपका काम खूब बढ़े, इसकी बहुत अच्छी संभावना सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में, विशेष करके अंतिम भाग में बन रहा है। आय को लेकर के चिंता कुछ कम होगी आपकी। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा प्रयास आपको बेहतर करना होगा, उसमें वाद विवाद से आपको बचना चाहिए।
सीधा सीधा कहूं तो अधिक विश्लेषण से बचिए, नकारात्मक सोच से बचिए, और तर्क जो है वो तर्क कुतर्क घर परिवार के अंदर आप जितना कम करेंगे उतनी सहजता आपके जीवन में रहेगी। ये सारांश मैं कह सकता हूं। वृश्चिक वालों के लिए बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य का साथ बड़ा अच्छा है, और भाग्यवश जो है वो बहुत सी प्राप्तियां आपको होंगी। हालांकि एक दो गोचर ऐसे हैं जो जितना चाहिए उससे कम मिले, लेकिन बहुत कुछ मिले, इसकी संभावना यह सप्ताह आपको बना रहा है। तो जो इच्छा हो, जरूरी नहीं कि इच्छा अनुसार आपको प्राप्ति हो जाए, लेकिन बहुत कुछ देने का योग जो है ये सप्ताह आपको कार्य, व्यापार और भाग्य आपकी दे रही है, इसमें संदेह नहीं है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, फिर भी उसको बौद्धिक रूप से सुलझाने के लिए आप प्रयास करेंगे। सप्ताह के मध्य भाग में कोई बड़ा निवेश मत करिएगा, वो हानि का योग बना देगा। विशेष करके शेयर इत्यादि से सावधान रहिएगा, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। कहीं भी भाग्य भरोसे जो काम हो उसमें आपको संभलना चाहिए। अंतिम भाग पुनः आपके पुरुषार्थ और पराक्रम को बढ़ाने वाला, सोच को बड़ा सकारात्मक रखेगा और रचनात्मक कार्यों में खूब वृद्धि जो है वो देगा। व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत जो है सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो आपके लिए बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत समस्या का योग मिलेगा। संतान के कारण कुछ टकराहट हो सकती है, विशेष करके ऐसे लोग जो अपने बच्चों के साथ या बेटे बेटी के साथ कोई कार्य व्यापार में लगे हुए हैं, वहां पर टकराहट होने की प्रबल संभावना बनेगी। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के प्रथम भाग में स्वास्थ्य से संबंधित धन खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। आपके अपने स्वास्थ्य के लिए भी, माता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर भी धन खर्च होने का योग बनेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो भी थोड़े आपके अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। अंतिम भाग जो है वो लाभ का है, मन प्रसन्न रहेगा, वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, उससे आप लोगों को प्रभावित करेंगे। भाग्य पक्ष में जो बहुत उतार चढ़ाव था उसमें कुछ संतुलन आने की संभावना है। व्यापार में अच्छी वृद्धि का योग है, नए आयाम खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ा रहेगा, फिर भी पिता के साथ और अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को थोड़ा बेहतर बनाकर चलने की सलाह आपको दी जाती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय काफी हद तक इस समय अनुकूल है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। करीबी लोगों के साथ जो टसर या वाद विवाद चल रहा था उसमें बहुत हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के पहले हिस्से में आप जो है वो कार्य व्यापार में लगाएंगे अधिक और उसका रिटर्न कम मिलेगा। पहले हिस्से में तो लगाएंगे जरूर, लगाने का योग बन रहा है, लेकिन उसका रिटर्न कम मिले इसकी संभावना है। मध्य भाग जो है वो व्यापार में हानि का योग बना रहा है। तो पहले सप्ताह के पहले हिस्से में जो लगाना है वो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि उसके हानि का योग सप्ताह के मध्य भाग में बन रहा है। तत्काल हानि, तुरंत मतलब लगाए और तुरंत हानि हो गई, इसका योग बन रहा है। तो इसका मतलब कि सप्ताह का जो पहला शुरू के 3-4 दिन है उसमें बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अंतिम भाग अनुकूल है, तो अगर निवेश करना हो, आपको अपने कार्य व्यापार में कुछ नई चीजें करनी हो, तो वो सप्ताह के अंतिम भाग में करें। प्रेम संबंधों के लिए भी सप्ताह का पहला हिस्सा बेहतर है, मध्य भाग प्रतिकूल है और अंतिम भाग बहुत अच्छा है, तो उसमें संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं चल रहा, उसमें प्रतिकूलता है। भाग्य का भी बहुत साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी का अचानक अवसर मिल सकता है, लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र पर काम का लोड भी बढ़ेगा, वर्कलोड बहुत बढ़ेगा और मानसिक अशांति भी वो देगा, लेकिन अवसर मिले इसकी संभावना काफी बेहतर है। मध्य भाग में वर्कलोड इतना रहेगा कि आप शोषित महसूस करेंगे, बेचैन महसूस करेंगे। घबरा कर उसमें कोई निर्णय मत ले लीजिए। कई बार होता है कि हम बहुत दिन से परेशान रहते हैं और उस तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अचानक निर्णय लें कि यार अब इसको तो नहीं करना, मुझे छोड़ना है। तो इस तरह के निर्णय से आपको इस सप्ताह में बचना है। बेरोजगारों के लिए अवसर मिले इसकी प्रबल संभावना इस सप्ताह बन रही है, सप्ताह के पहले हिस्से में। कार्य व्यापार में थोड़ी राहत आपको पहले की अपेक्षा मिलेगी। आपके जो साझेदार होंगे उनका कुछ हद तक सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना है। प्रेम संबंध बेहतर होगा।
शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार मिलेंगे। सप्ताह का जो अंतिम भाग होगा वो जो है वो यात्राओं का है और यात्राओं में धन खर्च हो इसकी प्रबल संभावना बना रहा है। जो नकारात्मक विचार आपके अंदर बढ़ रहे थे उसमें कमी आएगी, सुधार होगा और बचत के लिए थोड़ा प्रभाव आप अपने को आप जो है और प्रयासों को बढ़ाएंगे। कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भाग्य सहयोगी है, आसानी से प्राप्त हो जाएगी। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं और भाग्य का साथ है। तो थोड़ी भी मेहनत अगर आप किए होंगे तो रिजल्ट अच्छा है, इसकी अच्छी संभावना बन रही है। मध्य भाग कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का छोटे मोटे समय के लिए, अल्प अवधि के लिए स्थान परिवर्तित हो इसकी संभावना बन रही है। अंतिम भाग पुनः शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग आपके लिए बना रहा है। आय को लेकर के किए हुए प्रयास जो है वो सफल होंगे, सार्थक होंगे। व्यापार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक धन हानि भी हो, छोटी मोटी हानि हो, इसका भी योग है, लेकिन फिर भी भाग्य का साथ है तो मिला जुला के निकल जाएंगे। जीवन साथी के साथ तेज टकराहट का योग है। वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता आपको पड़ रही होगी और पड़ेगी बहुत से लोगों के लिए। विचारों को बेहतर रखें। पारिवारिक जीवन में सुखद एहसास रहेगा और कुछ मांगलिक कार्य हो सकता है। बहुत लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी छोटे समय के लिए जो है वो सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग में पद प्रतिष्ठा में अचानक छोटी मोटी वृद्धि हो जाए उसका योग भी आपके लिए बन रहा है। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।